आज हमारे पास में किसी भक्त का निवेदन है कि जन्म मरण के बारे में भी बताया जाए। जन्म मरण के बीच का जो समय है जिसको जीवन कहा जाता है। कल मैंने दोनों मीटिंग में जीवन के बारे में बताया था। आज भक्त की इच्छा है कि जन्म और मरण के बारे में बताऊं कि ये जन्म, मनुष्य का जन्म कैसे मिलता है और मनुष्य का मरण क्यों होता है, और ये जन्म, मनुष्य का शरीर हमें क्यों प्राप्त हुआ है। इसके बारे में कबीर साहब ने एक भजन के माध्यम से कहा है कि आए हो तुम कहाँ से और जाओगे तुम कहाँ। कबीर साहब पूछ रहे हैं संसार के करोड़ों अरबों नर नारियों से कि तुम कहाँ से आए हो और मरने के बाद कहाँ जाओगे। तुम तो तुम हो। हमसे अगर कोई पूछे कि आप कहाँ से आए हो तो मुझे भी याद नहीं कि मैं कहाँ से आया। फिर यदि पूछे कि मरने के बाद कहाँ जाओगे तो मुझे भी एड्रेस पता नहीं कहाँ जाऊंगा। तो मेरी अपेक्षा आप तो बिल्कुल नहीं बता पाओगे। लेकिन यदि इस प्रश्न का उत्तर न होता तो सदगुरु कबीर साहब क्यों पूछते कि आए हो तुम कहाँ से और जाओगे तुम कहाँ। यदि कबीर साहब ने पूछा है, प्रश्न किया है, तो इसका उत्तर भी होगा। और उत्तर होगा तो उत्तर कौन देगा, तुम दोगे कि हम देंगे। तो उत्तर देने के लिए ही हमको यहाँ बिठाया गया है। तुम उत्तर नहीं दोगे, तुमको मालूम होगा तो भी मत देना, हम उत्तर देंगे। और इसी उत्तर की तलाश यदि पूरी हो जाए तो जिंदगी की प्यास पूरी हो सकती है। ये उत्तर कोई साधारण नहीं है। ये प्रश्न भी कठिन है। इस भजन को बहुत से लोग गाते हैं और गाते गाते आगे चले जाते हैं, लेकिन इस पंक्ति पर ध्यान देना है। बीजक में कबीर साहब पूछते हैं कि हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। हे हंस चेतन, इस शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर तुम कहाँ जाओगे। इस शरीर को कबीर साहब ने सरोवर कहा है और इस चेतन आत्मा को कबीर साहब ने हंस कहा है। और हंस पंछी और बगुला पंछी ये दोनों सरोवर में ही रहते हैं। हंस बक देखा एक रंग, चरे हरियरे ताल। हंस और बगुले का एक ही रंग है। हंस भी श्वेत रंग का होता है, बगुला भी श्वेत रंग का होता है। लेकिन दोनों की पहचान क्या है। जब रंग एक है और सरोवर एक है तो कैसे पहचानोगे कि हंस कौन है और बगुला कौन है। तो कबीर साहब कहते हैं हंस जो होगा वो मोती चुंगता होगा और जो बगुला होगा वो मछली खाता होगा। जो मछली खाता है वो बगुला है और जो मोती चुंगता है वो हंस है। जो हंस है
उसको परमहंस बनने की संभावना है, और जो बगुला है उसको कंस बनने की संभावना है। कंस और हंस। इसलिए मछली मत खाना, क्योंकि तुमको हंस बनना है, और आपको कबीर साहब ने हंस कहा है। और चाणक्य कहते हैं हंसो यथा क्षीर मीमांब मध्यात् अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नताश्च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मीमांब मध्यात्। इसका क्या तात्पर्य है? अरुणदास ममलखा, हंसो यथा क्षीर मीमांब मध्यात्। क्षीर और नीर दोनों को मिक्स करके रख दिया जाए। क्षीर कहते हैं दूध को, और नीर कहते हैं पानी को। दूध में पानी मिला दो तो पानी भी दूध के रेट में बिक जाता है। 10 लीटर दूध में 2 लीटर पानी आराम से बिक सकता है। 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी भी बिक सकता है। कितने लोगों की भैंस तो 10 लीटर दूध देती है, लेकिन उनका हैंड पंप भी 5 लीटर दूध देता है। दोनों को मिक्स करके बेच देते हैं। और दूध में यदि पानी मिला दिया जाए तो नुकसान भी नहीं करता, डाइजेशन सही रहता है। एक दूध बेचने वाले से पूछा गया कि दूध में पानी क्यों मिला सकते हो, क्यों मिलाते हो, गलत बात है। तो उसने कहा आप तो साधु संत ठहरे, आपको क्या पता, भैंस का दूध डायरेक्ट केवल पड़वा हजम कर सकता है, आदमी हजम नहीं कर सकता, क्योंकि आदमी पड़वा नहीं है, आदमी आदमी है। इसलिए भैंस के दूध में हम पानी मिला देते हैं ताकि आदमी को हजम हो जाए। तो मैंने कहा ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी दया है। फिर तो बोले कोई मामूली है, अगर डायरेक्ट पी लेगा आदमी तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तबीयत खराब हो जाए। तो उसको बीमार होने से बचाने के लिए थोड़ा दूध में पानी मिला देता हूँ। और दूध में पानी मिलाकर कोई बेचे तो ये बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है कम से कम दूध में पानी मिलाया है, पानी में दूध नहीं मिलाया है, इसलिए अच्छा है। और कोई अगर दारू में पानी भी न मिलाए, बिल्कुल प्योर दारू बेचे तो भी बुरा है, क्योंकि दारू ही बुरी है। और दारू लोग खरीदते हैं तो सेम पानी मिलाकर पीते हैं, और दूध खरीदते हैं तो कहते पानी क्यों मिलाया है। अरे दूध में पानी भी मिला दे तो भी वो फायदा करेगा, और दारू में पानी बिल्कुल न मिलाओ तो भी नुकसान करेगी, पानी मिलाकर पियो तो भी नुकसान करेगी। इसलिए कभी दारू नहीं पीना चाहिए। दूध बेचने वालों को धन्यवाद देना चाहिए, दूध दोहने वालों को धन्यवाद देना चाहिए, भैंस पालने वालों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि दारू तो भट्ठी पर बनती है लेकिन दूध भट्ठी पर नहीं बनता है। दूध तो गाय भैंस के द्वारा ही आता है, और गाय भैंस को पालना कोई छोटी मोटी साधना नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। इसलिए दूध बेचने वालों को धन्यवाद दीजिए। यहाँ जितने दूध वाले हैं खुश हो गए कि ऐसा गुरु चाहिए कि पानी मिलाने के लिए छूट देते हैं। छूट नहीं है, ये दारू के बारे में समझाना था। और यदि प्योर दूध महंगा मिले तो भी खरीद लेना, और दारू यदि फ्री में मिले तो भी मत लेना, मत लेना, मत पीना, मत पीना। दारू जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जहर एक बार खाओगे तो एक बार मार देगा, लेकिन दारू पियोगे तो रोज़ मर मर कर जियोगे,
न पूरा मरोगे न पूरा जियोगे, अधमरे हो जाओगे। इसलिए दारू कभी नहीं पीना चाहिए। और पानी मिला दूध पी लोगे तो भी कोई बुरा नहीं है, और प्योर दारू पियोगे तो भी आपको पाप लगेगा और आपका मन बिगड़ जाएगा। इसलिए शराब मत पीना। तो हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। कबीर साहब पूछते हैं कि हे हंस चेतन, हे आत्मा, तो ये शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर कहाँ जाएगा। अब ये फिर वही सवाल है। कबीर साहब डबल डबल वही सवाल कर रहे हैं। और डबल डबल सवाल तभी करना पड़ता है जब एक बार उत्तर नहीं आता तो दोबारा वही प्रश्न पूछना पड़ता है। और कबीर साहब हमसे और आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। जेहि सरवर बीच मोतिया चुगत होते। जेहि सरवर बीच मोतिया चुगत होते। बहुविधि केली कराए। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। सूखे ताल पुरैन जल छाणे। तालाब सूख गया यानी शरीर सूख गया। शरीर सूख गया यानी शरीर ने हड्डी से एक खाल छोड़ दिया। अभी जैसे मेरा हाथ आप देख रहे हैं तो बिल्कुल टाइट खाल है, और आपको लगता है गुरुदेव की ये कलाई बहुत सेहत वाली है। क्यों? क्योंकि अभी उम्र है। लेकिन 20 साल के बाद ये हाथ सूखेगा, शरीर सूखेगा, खाल झूल जाएगी, हड्डी अलग होगी, खाल ऐसे चमकेगी अलग, चमचम चमचम, ये सब मुरझाएगा। कमल गए कोमलाए। ये चेहरा भी आपका मेरा सभी का मुरझाएगा, कुम्हला जाएगा। चेहरा भी वो चमक नहीं रह जाएगी। आज जो चमक दमक दिख रही है ये सब जाने वाली है, ये रुकने वाली नहीं, ठहरने वाली नहीं। चाहे कितनी टॉनिक पियो, दवाई पियो, कुछ भी करो, ये चमक रहेगी नहीं। चमचम चमके ये सब निकल जाएगा। कैसे? मृत्यु की ओर धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से मृत्यु की ओर यात्रा प्रारंभ हो जाती है। हर दिन, हर रात, हर महीना, हर वर्ष हम मृत्यु की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आपको जिंदगी के लिए 80 वर्ष की उम्र प्राप्त हुई है। अब 80 वर्ष की तुमको लंबी यात्रा करनी है। 80 वर्ष जीने के बाद तुम मर जाओगे। 80 वर्ष तुमको मरना है। 80 वर्ष की यात्रा पूरी करनी है। 80 वर्ष के बाद तुमको इस दुनिया में रहना नहीं है। कुछ लोगों को लंबी यात्रा करनी होती है। 120 वर्ष तक भी लोग जीते हैं। कुछ लोग तो 20 वर्ष में ही निपट जाते हैं, और कुछ लोग तो 50-60 में निपटना शुरू हो जाते हैं। और किसी की मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु, हमारी मृत्यु, सबकी मृत्यु, मृत्यु किसकी होती? केवल शरीर की होती है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा मृत्यु और जन्म, बीमारी और स्वास्थ्य, बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इन सब से ये आत्मा परे है। आत्मा का न बचपन होता है, न जवानी होती है, न बुढ़ापा आता है, न मृत्यु होती है, न जन्म होता है। न तो आत्मा बीमार होती है, न आत्मा स्वस्थ होती है। आत्मा तो ज्यों की त्यों रहती है, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा कौन है? आत्मा कोई और नहीं है। तुम आत्मा हो, तुम चेतन हो, तुम जीव हो, तुम परमात्मा हो।
उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चापिक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। इस देह के अंदर रहने वाला पुरुष चेतन आत्मा यही परमात्मा का रूप है। भगवान को बाहर ढूंढोगे। कबीर को हंसी आती है। कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन पियासी मोही सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मीन पियासी मोही सुनी सुनी आवत हासी। कबीर को हंसी आती है। तुमको हंसी आती कि नहीं आती है? तुमको तो रोना बहुत आता है। महिलाएं बहुत रोती है, पुरुष भी रोते हैं, लेकिन पुरुष चुपके चुपके रोते हैं। महिलाएं खुलेआम रोती हैं डंका बजाकर, आहा हा वाह वाह दैया मैया भैया, सब कुछ सेंटेंस बोलकर रोती हैं। पुरुष रोता है, फूट फूट के रो भी नहीं पाता है। रोना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसलिए स्त्रियां कम बीमार होती हैं जो ठीक से रोती हैं। जो कम रोती हैं वह ज़्यादा बीमार होती हैं। और पुरुष बहुत बीमार रहते हैं क्योंकि ये रोते ही नहीं। ये तो अंदर अंदर खिच 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 करते हैं। थोड़ा खुल के रो देखा। दरवाजा बंद करके रोया करो। मक्का के खेत में जाकर सवेरे 5 बजे रो, पूरा गांव सुने कितना सुंदर कोई रो रहा है। क्या बात है। कोई दुख हो थोड़ा रोना भी चाहिए। रोने से दुख हल्का हो जाता है। इसलिए रोने से सुंदरता भी बढ़ती है। ये स्त्रियां रोती हैं इसलिए इनके चेहरे पर सुंदरता ज़्यादा टाइम तक रहती है। और जो स्त्रियां गुस्सा बहुत करती हैं उनका शरीर फिर सुंदर नहीं रहता है। उनका शरीर भी रीछ भालू बंदर जैसा हो जाता है, एकदम भव भव भव। इसलिए गुस्सा मत करना। गुस्सा तुम्हारी सुंदरता को नष्ट करती है। और थोड़ा थोड़ा खुश रहोगे ना, हल्का हल्का मंद मंद, तो बहुत सुंदर हो जाओगे। और हंसोगे तो और ज़्यादा सुंदर हो जाओगे। और ठहाका मार कर 24 घंटे में 10 बार हंस दोगे तब तो बिल्कुल ब्यूटी पार्लर से निकल कर आओगे, इतने सुंदर। और प्रसन्न रहोगे तो बहुत वर्षों तक सुंदर दिखाई दोगे। चिंतित रहोगे तो जवानी में ही बूढ़े जैसे दिखोगे। टेंशन में रहोगे तो बचपन में ही बूढ़ापन झलक जाएगा। दुखी रहोगे 40 साल की उम्र में ही सुंदरता खत्म हो जाएगी। इसलिए संसार में बहुत बुद्धिमान लोग दुखी भी नहीं रहते। दुखी किसके लिए रहना है? जब जन्म हुआ था तो तुम्हारे पास क्या था? सोचो। अभी हमारे मिलिट्री के जवान बैठे, पुलिस जवान। जन्म हुआ था तो कुछ नहीं। आज वे मिलिट्री के जवान हैं, फोर्स में हैं, पुलिस के फोर्स में हैं। आज तुम इतने सुंदर कपड़े पहनकर बैठे हो, मोटरसाइकिल से आए हो, कार से आए हो, लंबा कुर्ता पहने हो, गले में रुमाल है, घर में माला माल है, तो क्या नहीं है? और फिर भी मन दुखी रहे तो ये दुर्भाग्य है। जब बचपन में कुछ ज्ञान भी नहीं था, किसी माँ की गोद में पड़े थे, आंखें मूंदे मूंदे उसका दूध पी लेते थे, बस ऐसे करते थे। आज तुम भैंस का दूध पी सकते हो, गाय का पी सकते हो, बकरी का दूध पी सकते हो। कितनी दूध पीने की स्वतंत्रता है, हजम भी कर सकते हो। आज तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो, पहने ही हो, पहन सकते क्या हो, पहने ही हो। लंबे कपड़े पहनो, छोटे कपड़े पहनो, टाइट कपड़े पहनो, ढीले कपड़े पहनो,
अधकट्टे कपड़े पहनो, फटे कपड़े पहनो, कटे कपड़े पहनो, बाल काट लो, कान काट लो, जो चाहो वो काट लो। तरह तरह का फैशन करो। हाँ, इधर उधर बाल छिटकाओ, कंघा मारो, ऊपर से किसी के टांग मारो, आँख मारो, डंडा मारो, क्या मारो, सब मारो, खुद मरो, सब कुछ। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, किसी को कभी आँख मत मारना। भले कुछ मन में आए तो डंडा मार दोगे तो कम से कम बच तो जाएगा, आँख का मारा तो काम से गया। हमारे देश के नेता भी ऐसे हैं जो कि लोकसभा संसद भवन में भी आँख मार देते। आँख मारना, इशारा देना। और ये भी निवेदन करूँगा, अगर तुम खुश होकर जीना चाहते हो तो खुश वही हो सकता है जिनसे तुम जुड़े हुए हो, जो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिताजी है, तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम्हारा पति है, पत्नी है, देवरानी है, जेठानी है, भाई है, भाभी है, आदि आदि, दादा दादी, जितने भी हैं, नाना नानी, मामा मामी, जिनसे जिनसे तुम जुड़े हो। अगर तुम्हारे कार्यों से वो खुश हो रहे हैं, तुम्हारे स्वभाव से वो प्रसन्न हो रहे हैं, तुम्हारी आदतों से वे गदगद हो रहे हैं, और तुम्हारे नेचर, लेक्चर, पिक्चर से, स्ट्रक्चर से उनको आनंद आ रहा है, तो याद रखना, उनके आनंद और प्रसन्नता और खुशी से तुमको 1000 गुनी खुशी मिलेगी। जो सबको खुश रखता है वो फिर बहुत खुश रहता है। जो सबको दुखी करता है वो दुख के सागर में डूब जाता है। इसलिए सुख चाहते हो तो अपने से जुड़े हुए लोगों को सुख दीजिए, तो आपको सुख का सागर मिलेगा। आप जहाँ रहोगे वहाँ किलकारियाँ छूटती रहेंगी, ठहाके उठते रहेंगे। साधु बनोगे तो भी खुश रहोगे, नेता बनोगे तो भी हंसते रहोगे, और याद रखना, अगर भक्त बनोगे तो भी मुस्कुराते रहोगे, किसान बनोगे तो भी हंस करके मक्का और गेहूं पैदा करते रहोगे। खुशी उन्हीं को मिलती है जो दुनिया को खुशी बांटने का काम करते हैं। ऐसा लगा कि इसमें कुछ लोग जिंदा बैठे हैं जो मेरी जय बोलते हैं, तो बाकी क्या मुर्दा है? बाकी हंसते हैं वो भी जिंदा ही है, लेकिन जो न हंसते हैं न जय बोलते हैं तो मुर्दा वो भी नहीं, लेकिन मरे हुए जैसे बैठे हैं। हाँ, थोड़ा हंसना भी चाहिए। और मैंने भी बहुत साधुओं का सत्संग सुना हूँ, बहुत साधुओं का, पर उसमें मैंने देखा हंसने वाला साधु में केवल इकलौता साधु जो खुद भी हंसता हूँ। और क्यों हंसता हूँ? इसलिए हंसता हूँ क्योंकि कहीं नहीं फंसता हूँ, इसलिए हंसता हूँ। बहुत, इस संसार में बहुत जाल है, बड़ा फंसाव है। मेरा यवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा यवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। कैसे तारोगे प्रभु कैसे तारोगे। कैसे तारोगे प्रभु कैसे तारोगे। मेरा यवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। कैसे तारोगे कैसे तारोगे। कैसे तारोगे प्रभु कैसे
मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरे पाँव पड़ी जंजीर 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 प्रभु कैसे तारोगे। बार बार आने जाने में बार बार आने जाने में कर्मों के ताने बाने में कर्मों के ताने बाने में मेरी उलझ गई तकदीर प्रभु कैसे तारोगे। उलझ गई तकदीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। कबीर मंदिर बीजक मंदिर ममलखा के लिए गत वर्ष मैंने कहा था 51,000 दान दूंगा, अभी दिया नहीं, लेकिन अब दे दूंगा उनको। अब 1,01,000 दान दूंगा मैं बीजक मंदिर के लिए। हालांकि बीजक मंदिर वालों ने मुझसे कहा है तुम्हारे ऊपर 1.5 लाख का लोड डालूंगा, तो हमने कहा इतना लोड मत डालना, जो गुरु डर जाए बिहार आए ही ना। भले मेरा गुरु डरने वाला नहीं है, तो मैंने कहा चलो 50,000 कहा था 1 लाख कर दूंगा। मैं सभी जगह जहाँ जहाँ साधुओं में जाता हूँ दान दे देता हूँ, इसलिए मैं अभी तक अपना आश्रम नहीं बना पाया, लेकिन दूसरों के आश्रम को भी हम अपना ही मानते हैं, क्योंकि इस संसार में न कुछ अपना है न पराया है। जिसको अपना मानो वही अपना है, अपना न मानो तो अपना भी अपना नहीं है। मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। प्रभु कैसे तारोगे। प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मैं हूँ चिंतित और अधीर प्रभु कैसे तारोगे। गाइए जवाहर साहब गाइए। प्रभु कैसे तारोगे। प्रभु कैसे तारोगे। अरे प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तरोगे। तरीका है क्या है। सूरदास सूरदास क्या कहते हैं। हे प्रभु मेरे शरीर में अवगुण ही अवगुण है। मेरे अवगुणों को देखोगे तो तुम मुझको भगा दोगे, लेकिन मेरा जो प्रेम है आपके लिए उसको देखोगे तो अपने चरणों में बिठा लोगे। ट्रेन में यदि एक मच्छर भी बैठ जाता है तो भी भागलपुर से पटना पहुंच जाता है। यदि गुरु के चरणों में तुम्हारा मन बैठ जाएगा तो तुम भी इस भव सागर से तर जाओगे। मच्छर जब भागलपुर से पटना पहुंच सकता है ट्रेन में बैठ गया तो, और मच्छर का टिकट भी नहीं लगता।
कोई भी आदमी अगर भागलपुर से ट्रेन में बैठ जाए तो वो भी पटना पहुंच सकता है। फिर उसको चलना पड़ता है कि ट्रेन चलती है। ट्रेन चलती है, तुम नहीं चलते हो। ट्रेन पहुंचाती है, तुम पहुंच जाते हो। और ट्रेन चलती है, तुम नहीं चलते हो। तुम बैठे रहते हो, ट्रेन चलती है। और ट्रेन पहुंचती है तो तुम भी पहुंच जाते हो। ऐसे ही याद रखना, गुरु के चरणों में यदि आपका मन बैठ चुका है तो गुरु जहाँ पहुँचता है उसी मोक्ष की मंजिल पर तुम जैसे भक्त भी पहुँच जाते हो। फिर तुम तर जाओगे। ऐसे ही तरोगे। सूरदास कहते हैं, बड़ी अच्छी कथा है कि एक नदिया एक नारे कहावे। एक नदी है गंगा नदी, कोसी नदी। दूसरा नाला है गंदा नाला, जिसमें गंदगी बह रही है। एक नदिया एक नारे कहावे, ओ मैलो नीर भरो। गंदे नाले में मैला पानी भरा हुआ है और गंगा जी में निर्मल जल बह रहा है। जो बहता है वो निर्मल हो जाता है, जो भरा रहता है वो गंदा हो जाता है। इसलिए आपका धन भी बहना चाहिए, प्रवाहित होना चाहिए। प्रवाह शुद्ध करता है। धन का शुद्धिकरण करो तो इससे धन को सेवा में लगाना पड़ेगा, तो धन का शुद्धिकरण होगा। इस तन का शुद्धिकरण करो तो इस शरीर को भी सेवा में लगाना पड़ेगा। मन का शुद्धिकरण करो तो मन इष्ट देव गुरुदेव के चरणों में लगाना पड़ेगा। और अपनी गाड़ी का शुद्धिकरण करो तो गाड़ी को भी परोपकार में थोड़ा लगाना पड़ेगा। अपने घर का शुद्धिकरण करो तो घर में गुरुदेव का चरणामृत छिड़कना पड़ेगा। और यदि आप अपनी वाणी का शुद्धिकरण करो तो वाणी से गुरु जी के भजन, गुरु का गुणगान, संतों की प्रशंसा के गीत गाना पड़ेगा, तो वाणी का शुद्धिकरण हो जाएगा। यदि माइंड का शुद्धिकरण करना है तो आपको माइंड में कुछ ज्ञान की बातें स्मरण करना पड़ेगा, तो आपके माइंड का शुद्धिकरण होगा। और नेत्रों का शुद्धिकरण करना है तो आपको कोई सद्गुरु महान पुरुष का दर्शन करना होगा, तो नेत्र शुद्ध हो जाएंगे। और याद रखना, कानों का शुद्धिकरण करना होगा तो इसके लिए आपको सत्संग के शब्द श्रवण करना होगा, तब ये कर्ण भी शुद्ध हो जाएंगे। और आपका जब जीवन और जीवन की इंद्रियां सब शुद्ध हो जाएंगी तो शुद्ध हुआ व्यक्ति फिर वो गंगा जी हो जाता है, फिर गंदा नाला नहीं रहता है, फिर वो दूसरों को शुद्ध करना शुरू कर देता है। एक नदिया एक नारे कहावे, गाइए। एक नदिया एक नारे कहावे, मैलो नीर भरो, मैलो नीर भरो। दोनों मिली कई एक बरण भयो, दोनों मिली कई एक बरण भयो। गंदे नाले का पानी गंगा जल में जब मिल जाता है दोनों एक जैसा हो जाता है। और गंदा नाला का जल गंगा जल में शामिल होने के बाद फिर उसे गंदा नाला का जल नहीं कहते हैं, फिर उसको भी गंगा जल ही कहते हैं। इसलिए याद रखना, यदि तुम कोई सद्गुरु और कोई महान पुरुष में लीन हो गए हो तो तुमको भी लोग महान कहते हैं, फिर तुमको अधम नहीं कहा जाता है। जैसे अंगुलीमाल डाकू महात्मा बुद्ध के चरणों में लीन हो गया तो उसको भी महान कहा गया। जैसे
रत्नाकर डाकू सप्त ऋषियों के चरणों में लीन हुआ तो उसे वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि कहा गया। ऐसे ही तुम भी जब कितने ही गृहस्थी में रहकर माया जाल में फंस करके कितने गंदे व्यसन करने के बाद यदि कोई महान गुरु के चरणों में लीन हो गए तो अब तुम गंदे नहीं हो, तुम भी निर्मल हो गए हो। और जो निर्मल होता है ना तो क्या होता है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। दोहराइए, गाइए, साथ में बोलिए, पीछे बोलिए, मुंह खोलिए, थोड़ा मुस्कुराइए, ताली भी हल्की बजाइए और गाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कोई म्यूजिक नहीं, ढोल नहीं, तबला नहीं, बांसुरी नहीं, मंजीरा नहीं, शंख घंट घड़ियाल नहीं, तो ताली का ही म्यूजिक बजेगा और मुस्कान का ही शंख दिखेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन। इस कलयुग में निर्मल मन होना बहुत कठिन है। निर्मल खान पान होना भी कठिन है। निर्मल घर होना भी कठिन है। कितने लोगों के घर में मछली काटी जा रही है, बकरे का मांस पक रहा है, अंडे मुर्गे पकाए जा रहे हैं। ये घर निर्मल नहीं रह गया। कितने लोगों का शरीर भी निर्मल नहीं है। मुर्गे मुंह में खाए जा रहे हैं, चमगोदड़ खाए जा रहे हैं। कोरोना वायरल फैल रहा है। 1 लाख चमगोदड़ खाया है तो 2 लाख आदमी मर गया है। अब ये मर के सब चमगोदड़ हो जाएगा। ये चमगोदड़ खाने के लिए है। ये मूली, गाजर, समोसे, जलेबी, जलेबा, ये सब खाने के लिए है। इधर कितने हलवाई लोग दुकान लगा कर बैठे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आओ जलेबी खाओ, समोसा खाओ, कचौड़ी खाओ, गोलगप्पे, पानी बतासे, पूड़ी और सब्जी और गरम गरम गर्मा गर्म बर्फ़ी, और कढ़ाई को करछुल से बजाते रहते, खट खट, आ जाओ, खाओ फट फट, कढ़ाई खट खट, खाओ झटपट, निकल जाओ चटपट। कितना इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ से छूटना तो थोड़ा थोड़ा जलेबी भी खाओ, बहुत टेस्टी है। बालूशाही भी खा लो, और 10-10 किलो बालूशाही, 5-5 किलो बालूशाही घर भी ले जाओ, और 1-1 किलो गुरु जी को भी दान करो, तो गुरु जी के साथ जो 31 चेलाए ये भी माल छके शाम तक। हाँ, पूरा आइटम खत्म कर दो दुकानों का। खान पान निर्मल हो, वाणी भी निर्मल, लेन देन निर्मल। किसी से उधार पैसा लो तो उसको समय पर दे दो, ये लेन देन निर्मल है। और कपड़े भी निर्मल हों, कपड़े भी गंदे मत पहनो, और कपड़े ऐसे पहनो जिनमें मर्यादा ढकी रहे। आधे खुले कपड़े मत पहनो। पूरे हिंदुस्तान नहीं, विश्व के लड़के और लड़कियों से निवेदन है,
माताओं बहनों से भी निवेदन है, पुरुषों से भी निवेदन है, फैशन की बहार में अपने शरीर के अंगों को मत खोलना, मत खोलना, मत खोलना। शरीर को छिपा करके रखना, क्योंकि छिपा हुआ जो शरीर होता है उसका सम्मान ज़्यादा होता है। गाय भैंस, बैल भैंसा घोड़ा सब नग्न घूम रहे हैं तो इनका कोई दर्शन करता है? कोई नहीं करता है। तो ज़्यादा नंगे हो जाओगे तो गाय भैंस भैंसा हाथी घोड़ा गधा बन जाओगे, नंग धड़ंग घूमोगे तो कौन खास बात। नुकसान अगर होगा तो केवल टेलर का नुकसान होगा और किसी का नहीं। सिलना नहीं पड़ेगा उसको कपड़ा। ऐसे सुंदर कपड़े पहनो, इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, अच्छी तरह से पहन लो। ब्लाउज भी बिल्कुल ठीक से पूर्ण लंबाई का ब्लाउज पहनो, सलवार कुर्ता भी ठीक से पहनो, दुपट्टा भी डाल लो। दुपट्टा के बजाय तिरपट्टा डाल के घूमती है। और पैंट भी थोड़ा ढीली पहनो, इतनी टाइट मत पहनो जिसमें हवा भी ना घुस सके। ऐसी टाइट क्यों पहनते हो? शरीर में हवा नहीं लगेगी, चर्म रोग हो जाएगा, बीमारी बहुत आएगी। और मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो कपड़े पहनता है, और इस धरती का कोई भी प्राणी वस्त्र नहीं पहनता है। सौभाग्य है कि मानव के रूप में, नर नारी के रूप में हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़ा पहनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिर भी अधकट्टे पट्टे कट्टे छट्टे कपड़े क्यों पहने? अच्छे कपड़े पहनेंगे, पूरे कपड़े पहनेंगे और टाप के कपड़े पहनेंगे, चमकदार अच्छे कपड़े पहनेंगे, साफ सुथरा कपड़े पहनेंगे। कपड़ा ऐसा हो जिसमें मन में कोई लफड़ा ना हो, ऐसा कपड़ा हो। श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ये शरीर का श्रृंगार, इससे सुंदर है आपके पूरे जीवन का श्रृंगार कीजिए। सुविधा से यदि कुंडल मिल जाए पहन लो, अन्यथा तो तुम्हारे कान ही बहुत सुंदर हैं। नथुनी सहज मिल जाए तो नाक में फूल पहन लो, अन्यथा नाक ही ऐसे सुंदर है। गले में हार सरलता से मिल जाए तो पहन लो, गले में चैन पहनने की इच्छा पहन लो, लेकिन कितनी चैन पहन लो फिर भी आपके दिल में चैन नहीं रह सकती है जब तक तुम जीवन का श्रृंगार नहीं करोगे। और जीवन का श्रृंगार भक्ति से होता है, जीवन का श्रृंगार सत्संग से होता है, जीवन का श्रृंगार सद्गुण सदाचार से होता है, जीवन का श्रृंगार अच्छे अच्छे गुणों से होता है। और जिसने जीवन को सुंदर बना लिया, जीवन को विभूषित कर लिया, वह व्यक्ति संसार में पूजनीय वंदनीय अर्चनीय हो जाता है। और जो जीवन को सुंदर नहीं बनाता है, केवल शरीर को सुंदर बनाने में लगा है, वो व्यक्ति निंदनीय हो जाता है, पूजनीय नहीं हो पाता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसे सुंदर सुंदर गुणों से सजाइए कि आपके जीवन का दर्शन करने के लिए लोग इंतजार करें कि महाराज जी आए तो उसका दर्शन करो।